प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्री गायत्री का ध्यान और गायत्री कवच का वर्णन। नारद जी बोले, हे स्वामिन, मनुष्य किस पुण्य कर्म से पाप मुक्त हो सकता है, किस प्रकार ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं और किस कर्म से उसका देह देवता रूप तथा विशेष रूप से मंत्र रूप हो सकता है। हे प्रभु, उस कर्म के विषय में साथ ही विधि पूर्वक न्यास, ऋषि, छंद आदि देवता तथा ध्यान को विधिवत सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, गायत्री का कवच एक परम गोपनीय उपाय है जिसके पाठ करने तथा धारण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं तथा वह स्वयं देवी रूप हो जाता है। हे नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ऋषि हैं। ऋग, यजु, साम, अथर्व इसके छंद हैं। परम कलाओं के रूप का संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप गायत्री इसकी देवता कही गई। धर्मिष्ठ का बीज है। विद्वानों ने स्वयं इसी को शक्ति कहा है। बुद्धि को इसका मालिक कहा गया है और मोक्ष के लिए इसके विनियोग का भी विधान बताया गया है। 4 वर्णों से इसका हृदय, 3 वर्णों से सिर, 4 वर्णों से शिखा, 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र तथा 4 वर्णों से नेत्र तथा 4 वर्णों से अस्त्र कहा गया है। हे नारद, आज मैं साधकों को उनके अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाले ध्यान का वर्णन करूंगा। मोती, मूंगा, स्वर्ण, नील और धवल आभा वाले 5 मुखी, 3 नेत्रों तथा चंद्रकला युक्त रत्न मुकुट को धारण करने वाली 24 अक्षरों से विभूषित और हाथ में वरद, अभय मुद्रा, अंकुश, चाबुक, शुभ कपाल, रज्जु, शंख, चक्र तथा 2 कमल पुष्प धारण करने वाली भगवती गायत्री का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके कवच का पाठ करें। गायत्री का कवच पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में सावित्री रक्षा करें, पश्चिम दिशा में ब्रह्म संध्या तथा उत्तर दिशा में सरस्वती मेरी रक्षा करें। राक्षसों में भय उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधानी नैऋत कोणों से मेरी रक्षा करें। वायु में विलास लीला करने वाली भगवती पावमानी वायव्य कोणों में मेरी रक्षा करें। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर तथा वैष्णवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। तत्पद मेरे दोनों पैरों की, सवितु पद मेरी दोनों जंघाओं की, वरेण्य पद कीट देश की, बरगा पद नाभि की, देवश पद हृदय की, धीमही पद दोनों कपोलों की, धियम पद दोनों नेत्रों की, यम पद ललाट की, डहा पद मस्तक की तथा प्रचोदयात पद मेरी शिखा की रक्षा करें। तत्पद मस्तक की रक्षा करें तथा शाकार ललाट की रक्षा करें। इसी तरह विकार दोनों नेत्रों की रक्षा करें, तुकार दोनों कपोलों की रक्षा करें, बकार नासापुट की, रे
काम सुख की ऋणी कार ऊपर श्रेष्ठ की, कार ऊपर औष्ठ की, बकार नीचे के औष्ठ की, मकार मुख के मध्य भाग की, गोकार गौ ठुड्डी की, बाईजान की, मकार हृदय की, कार उधर की, धिकार मौली देश यो कार दोनों घुटनों की, चोकार दोनों जंघाओं की, चौकार दोनों जंघाओं की, दकार गुल्फों की, यकार दोनों पैरों की और तकार व्यंजन ता सर्वदा मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। हे नारद, भगवती गायत्री का यह दिव्य वचन सैकड़ों विघ्नों का विनाश करने वाला हूँ। श्रीमठ इस कवच के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसे पढ़ने तथा सुनने से भी मनुष्य 1000 गोदान करने का फल प्राप्त कर लेता है।